हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है आदर्श बहू। एक सेठ था, उसके 7 बेटे थे। उन सातों में से 6 का विवाह हो चुका था। अब 7वें बेटे का विवाह हुआ। उसका विवाह जिस लड़की के साथ हुआ वह एक अच्छे समझदार माँ बाप की बेटी थी। माँ बाप ने उसको अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए थे। उस घर में सभी का भाव अच्छा था। 7 भाई होते हुए भी सभी एक साथ रहते थे। एक विलक्षण बात यह थी कि घर की रसोई स्त्रियां ही बनाती थी, कोई रसोइया नहीं था। स्त्रियां रसोई बनाती हैं तो वह पति, पुत्र, सास, ससुर को प्रेम से भोजन कराती हैं, परंतु रसोइया रसोई बनाता है तो वह मजदूरी करता है। घर में 6 जेठानियां थी तो सुबह शाम बारी बारी से रसोई बनाया करती थी। हर एक जेठानी की 3 दिन में बारी आया करती थी, परंतु उनमें खटपट रहती थी। कोई बीमार हो जाती तो दूसरी कहती कि मेरी बारी में तूने रसोई नहीं बनाई तो तेरी बारी में मैं क्यों बनाऊं। छोटी बहू आई तो उसके अंदर बहुत उत्साह था। वह एक दिन स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहन पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानी जी ने देखा तो कहा कि बहू, तू रसोई क्यों बनाती है? रसोई बनाने के लिए हम कम हैं क्या? फिर भी छोटी बहू ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको भोजन कराया। सब बड़े प्रसन्न हुए कि आज छोटी बहू ने बहुत बढ़िया रसोई बनाई है। दिन में सास छोटी बहू के कमरे में गई और उसने कहा कि बहू, तू सबसे छोटी है, इसलिए सब तेरे से लाड प्यार रखते हैं। तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं। छोटी बहू बोली, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप अन्न क्यों देते हैं? सास बोली, बहू, इससे बड़ा पुण्य होता है। घर में कोई भूखा आ जाए उसको भोजन कराना गृहस्थ का धर्म है। उसको तृप्ति होती है, सुख मिलता है तो देने वाले को पुण्य होता है। छोटी बहू बोली, दूसरों को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? मकान आपका, घर आपका, आपका अन्न, आपका बर्तन, सब चीज़ें आपकी हैं। मैं थोड़ी सी मेहनत करके रसोई बनाकर खिलाऊं तो मेरा पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो इससे कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप रसोई मुझे ही बनाने दो। मैं बैठी बैठी करूँगी भी क्या? कुछ मेहनत करूँगी तो शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सास ने यह बातें सुनी तो मन में सोचा कि बहू बात ठीक कहती है। हम इसको सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। दूसरे दिन सुबह ही जल्दी ही सास रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोला, माँ जी, यह आप क्या कर रही हैं? रसोई बनाने वाली बहुत हैं, आप परिश्रम मत कीजिए। सास बोली, तुम्हारी अवस्था छोटी है पर मेरी अवस्था बड़ी है। मेरे को जल्दी मरना है, मैं अभी पुण्य नहीं करूँगी तो कब करूँगी? बहुएं बोली, इसमें पुण्य क्या है, यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्ति को, साधु को, ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? उल्टे इसका तो व्यक्तिगत पुण्य मिलता है। घर की चीज सब घर वालों की होती है, इसलिए दान पुण्य करने से सबको पुण्य होता है। परंतु खुद मेहनत करके रसोई बनाई जाए तो अकेले रसोई बनाने वाले को पुण्य होता है। हम बड़े बूढ़े अभी पुण्य नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? सास की बात सुनकर सब बहुओं के भीतर उत्साह हुआ कि इस बात का हमने ख्याल ही नहीं किया कि घर का काम करने से, भोजन बनाकर खिलाने से भी पुण्य होता है। यह युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जग जाए वही पहले रसोई बनाने बैठ जाए। छोटी बहू ने सोचा कि अब रसोई बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या किया जाए। घर में आटा पीसने की पुरानी चक्की पड़ी थी, वह उसको अपने कमरे में ले आई और आटा पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गर्म होता है, वह गरम गरम ही बोरी में भर देने से जल जाता है, जिससे उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती। परंतु हाथ से पीसा गया आटा ठंडा होता है और उसकी रोटी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने हाथ से पीसकर उसी से रोटी बनाई तो सब कहने लगी कि बहुत ही स्वादिष्ट।
भोजन लग रहा है। छोटे बड़े सब ने छोटी बहू की सराहना की। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा कि बहू, तू आटा क्यों पीसती है? अपने पास पैसों की कमी नहीं है, भगवान ने बहुत दिया है। बहू ने कहा, माँ जी, भले ही पैसा बहुत हो, पर आटा तो रोजाना मैं ही पीसूंगी। हाथ से आटा पीसने से व्यायाम स्वतः ही हो जाता है और स्वास्थ्य ठीक रहता है। डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। दूसरी बात, रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य आटा पीसने का है। रसोई चाहे कोई बनाए, आटा तो मेरा पिसा हुआ ही सब खाएंगे। सास ने और जिठानियों ने यह बातें सुनी तो विचार करने लगी कि छोटी बहू सब बातें ठीक ही कहती है। सभी बहुएं बारी बारी से आटा पीसने का काम करने लगी। अब छोटी बहू विचार करने लगी कि आटा पीसने का काम तो मेरे हाथ से गया, अब क्या करूं? घर में एक कुआं था। रोजाना एक नौकर पानी भरने के लिए आया करता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कुएं से सब पानी भर दिया। नौकर आया तो देखा कि बर्तनों में पहले से ही पानी भरा हुआ है। वह चुपचाप वहीं बैठ गया। सेठ आया तो बोला कि बैठा क्यों है, पानी क्यों नहीं भरता? नौकर बोला, आप देखो, सब पानी पहले से ही भरा हुआ है, मैं क्या करूं? सेठ बोला कि पता लगाओ पानी किसने भरा है। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा, बहू, पानी तूने भरा है? बहू बोली, माँ जी, आप चुप रहो, आप बोलो मत। आपके बोलने से मेरी कमाई चली जाती है। आपने वैशाख महात्म्य सुना है कि नहीं? वैशाख के महीने में पानी पिलाने का बड़ा महत्व है। पानी पिलाने का जितना पुण्य है, उतना अन्न देने का नहीं है, क्योंकि अन्न तो दिन में केवल 2 बार खाया जाता है, परंतु पानी दिन में कई बार पिया जाता है। स्नान किया जाता है, कुल्ला किया जाता है, पानी से हाथ पैर धोते हैं, पानी ज़्यादा काम आता है। दूसरे दिन सास जल्दी उठकर कुएं पर चली गई और पानी खींचने लगी। सास को देख अब सब बहुओं ने भी पानी भरना शुरू कर दिया। सेठ ने देखा तो कहा, अब नौकर निकम्मा बैठा रहता है, इसको छुट्टी दे दो। छोटी बहू ने कहा, यह गृहस्थ आदमी है, इसको छुट्टी ना देकर किसी दूसरे काम में लगा दो। अब छोटी बहू ने विचार किया कि रसोई भी सब बनाने लगे, आटा भी सब पीसने लगे, पानी भी सब भरने लगे। अब मैं क्या करूं? घर में बर्तन मांजने के लिए एक नौकरानी आती थी। छोटी बहू ने एक कोने में बैठकर बर्तन मांजने शुरू कर दिए। सास ने देखा तो बोली, बहू, बर्तन मांजने से तेरा कीमती गहना घिस जाएगा, फायदा क्या होगा? बहू ने कहा, माँ जी, जूठन उठाने का बड़ा महत्व है। आपने महाभारत में कहानी नहीं सुनी? पांडव ने यज्ञ किया तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन हुआ। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने सभी के झूठे पत्थर उठाने का काम किया था। दूसरे दिन सास बर्तन धोने बैठ गई। उसको देख सभी बहुओं ने बर्तन धोने शुरू कर दिए। सुबह रोजाना झाड़ू लगाने के लिए नौकर आया करता था। छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर सब जगह झाड़ू लगाने लगी। नौकर ने आकर देखा कि छोटी बहू झाड़ू लगा रही है, वह भी साथ साथ झाड़ू लगाने लगा। सास छोटी बहू के पास गई और बोली, झाड़ू तो छोड़ दो। बहू ने कहा, माँ जी, आपने रामायण नहीं सुनी क्या? वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, पर भगवान उनकी कुटिया में ना जाकर शबरी की कुटिया में गए। कारण क्या था? शबरी रोजाना प्रभु श्री राम की भक्ति में उनके प्रेम के वशीभूत होकर उनके मार्ग की सफाई करती थी, झाड़ू लगाती थी, ताकि छोटा सा कंकड़ भी उनके पैर में न चुभे। इसलिए इस सेवा का भी बड़ा ही महत्व है। यह बात सुनकर सभी बहुएं आपस में मिलकर सभी काम मिल बांट कर करने लगी तथा प्रेम से रहने लगी। सेठ के घर में खुशी का माहौल हो गया। हर कोई स्वस्थ और सुखपूर्वक रहने लगा। तो दोस्तों, जिस घर में सबका आपस में प्रेम होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में कलह होता है, वहाँ निर्धनता आ जाती है। सेठ की दुकान में अधिक धन आना शुरू हो गया तो सेठ ने सोचा कि घर की स्त्रियों के पास भी अधिक धन आना चाहिए। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने बनवा दिए। छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी बहू के पास पहुंची और बोली, आपके लड़का लड़की हैं, उनके विवाह का समय हो रहा है,
जिसमें गहनों की जरूरत पड़ेगी। मेरा तो अभी कोई लड़का लड़की नहीं है, इसलिए इन गहनों का मैं क्या करूँगी। मेरे माता पिता ने मुझे खूब गहने दिए हैं, वह मेरे पास तिजोरी में पड़े हैं। सास ने देखा तो छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू यह तुम क्या करती हो, तेरे ससुर ने सबको गहने दिए हैं। छोटी बहू बोली, माँ जी काम धाम करने जैसा दान करना भी पुण्य का काम होता है, वह भी किसी के विवाह के लिए दान करना तो श्रेष्ठ महत्व होता है। सास को छोटी बहू की बात बहुत अच्छी लगी। वह सेठ के पास गई और बोली, मुझे गांव के गरीब बच्चों को अन्न और वस्त्र का दान करना है, साथ ही 10 गरीब बच्चियों का विवाह करके भी पुण्य कमाना है। सेठ बहुत राजी हुआ कि पहले तो नौकरों को कुछ दिया जाता था तो यह लड़ पड़ती थी, पर अब कहती है मैं नौकरों और गरीबों को भी दूंगी और विवाह भी करूंगी। सेठ ने सभी चीज की व्यवस्था कर दी। सास व बहुओं ने मिलकर लोगों के बीच धन और अन्न का दान किया। छोटी बहू ने आचरण किया, जिसका असर घर के सभी व्यक्तियों पर पड़ा, जिससे पूरे घर का सुधार हो गया। इतना ही नहीं, पड़ोसियों पर भी इसका असर पड़ा, जिससे उनके भी घर सुधर गए। एक घर के सुधरने से अनेक घरों का सुधार हो गया।